वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। माय नेम इज़ शुभम तिवारी और आज हम मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसको हम डिस्कस भी करेंगे, समझेंगे इस ये चैप्टर है क्या, एंड यूजीसी नेट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से आप इस थ्रू आउट वीडियो बने रहना। ठीक है, तो अब देखो पहली बात कि रेशियो हम किसे कहते हैं। रेशियो, व्हाट इज रेशियो? तो रेशियो बेसिकली मीन्स क्या होता है? रेशियो मतलब कंपैरिजन होता है। अगर हम किसी चीज़ की कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ ये रेशियो में है। सपोज करो एक बच्चा है, उस बच्चे का हिंदी और मैथ्स और इंग्लिश का नंबर जैसे है, इसमें 90 हिंदी में, ये मैथ्स में 80 और इंग्लिश में 90। तो हम रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? ये 0 0 कैंसिल। ठीक है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि उस बच्चे का जो रेशियो है हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश का 9:8:9 है। ठीक है, तो ये बेसिक क्या होता है? रेशियो। ये इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि ये देखो यूनिट सेम होनी चाहिए। मार्क्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्क्स ही होनी चाहिए हमारी। ये नहीं होनी चाहिए कि हम मार्क्स की कंपैरिजन कर रहे हैं स्पीड से। ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। स्पीड की कंपैरिजन करनी है हमें लेंथ से, ये कभी नहीं होनी चाहिए। जब भी हम रेशियो की बात करेंगे कि तो सेम यूनिट में हमारी कंपैरिजन होनी पड़ेगी, है ना। जैसे मार्क्स है तो मार्क्स की कंपैरिजन, स्पीड है तो स्पीड की कंपैरिजन, लेंथ है तो लेंथ की कंपैरिजन, है ना। तो ये होता है बेसिक सा कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे। देखो, इफ़ 0.50 x प्रोपोर्शन 15:18 देन x इक्वल टू व्हाट। ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो एकदम सिंपल से 0.50 अपॉन x इक्वल टू 15/18। आप सिंपल सा एक इक्वेशन क्रिएट करो ऐसे, है ना, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा? 15x इक्वल टू 0.50 इंटू 18 ये होगा। और x इक्वल टू आप करोगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 15, है ना। इसके नीचे 15 आने वाला है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इसको कैलकुलेट काटने के बाद, कैंसिल करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.6। आपका ये आंसर है 0.6। ठीक है, तो ये तो बहुत सा इजी सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द रेशियो ऑफ ए सैलरी टू बी वाज 4:5। ए सैलरी इज इंक्रीज बाई 20% एंड बी बाई 40%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सैलरी नाउ? ए और बी दो बंदे थे, उनकी सैलरी का रेशियो है 4:5, है ना। ए की सैलरी बढ़ती है 20% से और बी की सैलरी बढ़ती है 40% से। तो अब उनका रेशियो क्या है? उनकी सैलरी का रेशियो क्या है ना। तो देखो कैसे करोगे आप। ए बी कितना है? 4:5। 4:5 है। अगर हम 400 कर दें और इसको 500 तो रेशियो में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। समझ गए? अब बोल रहा है ए की सैलरी हम 20% से इंक्रीज़ कर दिए। अगर हम 400 का 20% सपोज करो निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4 मतलब 80। ये 80 हो जाएगा, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा? 480। इंक्रीज़ होने के बाद 480 ये हो गया। और 500 का हम 20% अगर निकालेंगे तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 200। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 700, है ना। तो ए का देखो इंक्रीजमेंट कितना हुआ? 480 हुआ और बी का 700। अब देखो ए बी 400 और 700, तो आप कैंसिल करोगे इसको तो 2 से 2 जा 4, ये कितना था? 480 था, सॉरी। हाँ, 2 जा 4, 2 4 जा 8 और ये 35। तो न्यू सैलरी का रेशियो उनका क्या होगा? 24:35। ये होगा उनकी न्यू सैलरी का रेशियो। तो हमको चीज़ें जो यूजीसी नेट में पूछती हैं वो एकदम इजी पूछती हैं और लेंदी हमें तरीका नहीं यूज़ करना है। हमें ट्रिक से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। अब इसको जैसे एक्स के बेस पे करते तो बहुत लंबा जाता, वैसे हमको नहीं करना है नेट के एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड रेशियो ऑफ 4:6, 12:22 एंड 22:4 इज। कंपाउंडेड रेशियो आपको पूछ रहा है। तो कंपाउंडेड रेशियो जब भी आपसे पूछो तो क्या करना है आपको? 4:6 है तो 4:6 ये हुआ इंटू 12/22 इंटू 22/4।
आपको ये कंपाउंडेड रेशियो पूछ रहा है, तो ये आप कैंसल आउट करो, ये कैंसल आउट करो, 6 2 जा 12, तो कंपाउंडेड रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इन अ कॉलेज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज 16:10, इफ देयर आर 320 गर्ल्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज इज। हमने एक क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो जो है 16:10 है, 16:10 है, और टोटल जो गर्ल्स है उसकी हमें कितनी दी हुई है 320 लड़कियां, मतलब 16:10, ये किसका है बॉयज़ और ये गर्ल्स, ये वैल्यू है हमारे पास, है ना। और बॉयज़ गर्ल्स की, और जो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 10 गर्ल्स की, ये टोटल कितने हो गए 26, ठीक है। और वैल्यू इसकी दी हुई है हमारे पास 320। तो देखो इजी शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, 10 की वैल्यू मतलब गर्ल्स की वैल्यू हमें दी हुई है 320, समझ गए। और 16:10 मतलब 26, टोटल हमारे पास गर्ल्स और बॉयज़ मिला के 26 हुए, उसकी रेशियो हमें निकालनी है, पता नहीं हमें x है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट आपको निकालनी है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगा आपका 10x = 320 × 26, तो x = 320 × 26/10। तो आप इसको अगर इंटू करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 832, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, समझ लगा। सबसे पहले मैंने क्या किया 16:10 हमारे पास टोटल बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ था, मतलब 26 हमारे बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो थी, है ना। उसके बाद 320 गर्ल्स की जो वैल्यू दी हुई थी हमारे क्वेश्चन में 320, तो 10x = हमने 320 दिया हुआ था, ठीक है। 10x हमें 10 की वैल्यू दी हुई थी गर्ल्स की वैल्यू, और हमें क्या निकालना था टोटल स्टूडेंट, मतलब 26 स्टूडेंट = व्हाट, कितने स्टूडेंट, 26 तो रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स का, और कितने स्टूडेंट हैं हमने x रख लिया और इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीट्स फॉर मैथ्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन स्कूल आर इन रेशियो 5:7:8, there is a proposal to increase seats by 20%, 20% and 40% respectively. What will be the ratio of increased seats? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स और बायोलॉजी का जो रेशियो है, जो सीट्स की इनकी रेशियो है, वो किस रेशियो में है 5, 7 और 8। ये रहा आपका ये रहा आपका मैथ, फिजिक्स और ये बायोलॉजी, ये रेशियो है 5:7:8। अच्छा, इसको हम अगर 50, 70 और 80 कर दे तो रेशियो में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। अब ये है देयर इज ए प्रपोजल टू इंक्रीज दिस सीट्स बाय 20%, यहाँ हम 20%, 50 का 20%, ठीक है, 50 × 20%, ये हमारा प्रपोज़ल है। हमें इसकी भी सीट बढ़ानी है, मैथ की भी 20% से और फिजिक्स की भी 20% से। फिजिक्स में कितना है 70 × 20%, ठीक है, और बायोलॉजी में 40%, मतलब 80 × 40%, ये बायोलॉजी का सीट है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो 5 × 2 10, ये 7 × 2 14, और ये क्या हो जाएगा 8 4 जा 32। मतलब हमारे पास इंक्रीज होने के बाद कितनी सीट आई, पहले 50 थी अब 10, मतलब 60 सीट इसके, और पहले 70 थे अब 14, मतलब ये 84 हो जाएगा। 70 + 14 84, और ये कितना हो जाएगा 80 + 32, मतलब 112। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यू सीट्स जो है इंक्रीज होके ये हो गई 60:84:112। अब इसको आप कैंसल आउट करो, देखो कितनी थी हमारे पास, ये हो गई हमारे मैथ की, फिजिक्स की और बायो की, कितनी थी 60, 84 और 112, ये हमारे पास थी, है ना। अब हम ये डायरेक्ट इसको किससे काट सकते हैं, किससे कैंसिल कर सकते हैं 4, हाँ 4 से अगर आप काटोगे इसको तो 4, देखो 4 से आप ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 21 और हाँ और ये 28,
तो पूछ रहा है व्हाट विल द रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट्स, तो इंक्रीज सीट्स का रेशियो क्या हो जाएगा 50:21:28, ये आपका फाइनल आंसर है 15:21:28, है ना। आई गेस कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये इजी क्वेश्चन था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि in a school the ratio of boys to girls is 7:5, and if there are 4800 students in a school then how many girls are there। एक स्कूल में 7:5 जो है रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स का, है ना। मतलब टोटल कितने हो गए 12, ठीक है। 12 की रेशियो है जिसमें 7 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, और 12 की जो वैल्यू दी हुई है आपको 4800। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 4800, और हमें निकालना किसका है, देखो हाउ मेनी गर्ल्स की निकालना है, मतलब इसकी, है ना। तो 5 का निकालना है, हमें पता नहीं है गर्ल्स कितने हैं, तो x हमने कर दिया, ठीक है। ये समझ में आया। 14 पे हमें पता है 12 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 4800, और हमें 5 की निकालनी है, गर्ल्स की निकालनी है। गर्ल्स 5 ही रेशियो में तो है ना। तो 5 की x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा 12x इक्वल टू 4800 इंटू 5, है ना। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 12x इक्वल टू 4800 इंटू 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा अपॉन 12 अगर करते हैं तो ये 400, मतलब 400 इंटू 5, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000। तो गर्ल्स कितनी है उस स्कूल में 2000, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। मैंने क्या किया 12x इक्वल टू 4800 इंटू 5, गर्ल्स 5 थी हमारी, तो x इक्वल टू आप नीचे 12 कर दो, तो ये 400, तो मतलब 2000 आपका आंसर फाइनल आंसर है। गर्ल्स की संख्या कितनी है उस स्कूल में 2000, ठीक है। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है द वेट ऑफ A इज टू B आर इन द रेशियो 4:6 और वेट B इज टू C 8:6, व्हाट इज B's वेट इफ द सम ऑफ वेट ABC इज 203। ये देखो बहुत ही थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन जितना आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है उतना ही ज़्यादा ईजी है। हम इस क्वेश्चन को देखो ट्रिक से कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान से बात समझना, है ना। देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल कितने हैं वो पता करना है। तो वेरिएबल कितने हैं A B, और यहाँ B C, मतलब B तो एक ही है, C 3 वेरिएबल हैं हमारे पास। तो हम ये लिख देंगे A B और C रेशियो, ठीक है। A रेशियो B रेशियो C, और A रेशियो B का जो वेट का रेशियो इनका 4:6 है, 4:6 है, ठीक है। और B और रेशियो C की जो वैल्यू है 8:6 है। ये देखो 8:6 है हमारे पास, हमने ये लिख लिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इस क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से करते हैं। देखो सबसे पहली बात, जो जैसे यहाँ C खाली है, जो वैल्यू खाली आपको नज़र आ रही है, जो आपको वैल्यू फिल इन द ब्लैंक्स नज़र आ रही है, तो उसके जस्ट पहले वाले वैल्यू आपको लिख देने हैं। जैसे B की वैल्यू यहाँ कितनी है 6, और B के बगल में C की वैल्यू खाली है, तो आप B की वैल्यू यहाँ 6 लिख दो। समझ गए। मैंने बोला जिसकी वैल्यू खाली है उसके पहले वाले वैल्यू आपको सिंपल से लिख देना है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 8 है, तो यहाँ भी आप 8 लिख दो। सिंपल, आपको समझ में आया बात। और इसको इंटू कर दो, मतलब 8 4 जा 32 ये हो जाएगा, और 8 6 जा 48 ये होने वाला है, और ये 36 6 6 जा 36, ये वैल्यू हमारी हो गई। समझ लगा। 32:48 है ना, इस टू 36। अब हम इसको कैंसल आउट करते हैं। देखो कैसे क्या हो रहा है 32:48:36, 2 से हम करते हैं, ये 16, ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 18, ठीक है। एक बार फिर से कट सकता है 2 8, 2 1 2, 2 2 जा 4 और 2 9,
है ना। तो 8:12:9 क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा सबसे पहली बात। तो ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा, ए बी सी का 2 कितना वैल्यू आया था, सॉरी वैल्यू हमारे पास आई थी 8:12:9। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज बीज वेट इफ़ सम ऑफ वेट ए बी सी 203। इन तीनों का वेट हमारे पास 203 है और इसका वेट पूछ रहा है। तो आप सिंपल से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। 12 कितने थे टोटल, 12 8 20 और 9 29, 12/29 इंटू 203 तीनों का वेट था, है ना। तो ये 29 ये 7 बार में 7 बैरी में कैंसिल होने वाला है। तो 12 7 जा कितना हुआ 84। तो बी की वेट कितनी है 84 kg। आंसर सबसे इजी क्वेश्चन था। आप थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया। बस याद ये रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जिसकी वैल्यू खाली है उसके बगल वाली वैल्यू उठा के आपको रख देनी है, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, 1 सेकेंड, हाँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन रेशियो 8:5। एक मिक्सचर है जो क्या 8:5 में, उसमें 8 रेशियो अल्कोहल का है और 5 रेशियो वाटर का है, ठीक है। इफ़ 20 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू मिक्सचर द रेशियो बिकम्स 8:10, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन मिक्सचर गिवन मिक्सचर। अब देखो आपको क्या करना है, अल्कोहल इज टू वाटर आपको कितना दिया हुआ है 8x बाई 5x। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ़ 20 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू मिक्सचर, हम वाटर ऐड कर रहे हैं, है ना। वाटर ऐड कर रहे हैं मतलब वाटर को हम 20 लीटर मान लो 5x + 20 वाटर ऐड कर दिए तो हमारा क्या हो गया, द रेशियो बिकम 8:10। हम वाटर ऐड कर दिए तो हमारी रेशियो कितनी आ गई 8/10 ये आ गई। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन गिवन नंबर्स। अब हमें अल्कोहल की रेशियो पूछ रहा है, अल्कोहल का नंबर पूछ रहा है कि कितना अल्कोहल है इसमें, इस मिक्सचर में, है ना। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये होगा 80x = 8 5 जा 40, 40x + 8 × 20 ये हो जाएगा 160, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बनने वाला है, इसको आप लिख लो। अब हम क्या करेंगे, देखो क्या था मेरा 80x = 40x + 160। तो x = कितना हो जाएगा 40, है ना। x = 40 अभी आंसर नहीं आया, x की वैल्यू आई है हमारे पास 40। अब हमें पूछ रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन गिवन नंबर्स। अल्कोहल हमने कितना रखा था ऊपर 8x, है ना। तो 8 और x इंटू x की वैल्यू कितनी है 40। तो हमारे पास कितना आंसर निकल के आ जाएगा 320। ये आपका आंसर है फाइनल। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो फिर से जो मैंने बताया था ना वही क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया। देखो क्या है क्वेश्चन कि द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए इज टू बी 410, रेशियो ऑफ एजेज ऑफ बी इज टू सी 6:8, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तीनों की रेशियो पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन एकदम। तो ऐसे करो, ए 3 वेरिएबल है, बी सी, इनका है 4:10, इनका है 6:8। ऐसे करो, जो खाली है वही पहली वाली वैल्यू रख दो, 10 10 6 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 24 ये हो गया, 60 ये हो गया और 80 ये हो गया। अब इसको काट दो, अगर हम 2 से काटते हैं, है ना, क्या पहले मैं फिर से लिख लेता हूँ, कितना हो गया 24 60 और 80, है ना। तो ये 4 से डायरेक्ट कट सकता है, 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 6 जा 24, 4 15 15 4 जा 60, है ना, और 4 2 जा 80। तो न्यू जो रेशियो ए बी सी का है 6:15:20 फाइनल, है ना। समझ में आया, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो in a mixture of milk and water of volume 60 liter, the ratio of milk and water is 14:6. The quantity of water to be added to mixture to make the ratio of milk water 2:4. बोल रहा है कि जैसे हमारे पास एक 60 लीटर का वो है मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर कितने हैं, ये 14:6 है ना। तो 60 ये हो गया 60 लीटर का इंटू
14/20, ये हमारा क्या है मिल्क, और ये हमारे पास क्या है इधर वाटर मान लो। तो ये हम ऐसे करेंगे, अगर इसको दो, ये हमारे पास मतलब 42 लीटर इसमें मिल्क है, 60 लीटर में 42 लीटर मिल्क है। तो 60 लीटर में अगर 42 लीटर आपके पास मिल्क है तो सिंपल सी बात है वाटर कितना होगा 18 लीटर। ये समझ में आया? यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया, समझ में आया? अब पूछ रहा है द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू मिक्सचर टू मेक द रेशियो मिल्क 2:4। अब हम कितना वाटर की वैल्यू ऐड करें, वाटर की क्वांटिटी ऐड करें जो हमारा 2:4 का रेशियो बने। तो देखो हमारा मिल्क और वाटर ये था, मिल्क हमने कितना निकाला था 42 लीटर और वाटर कितना था 18, लेकिन हमें कितना ऐड करना है ये नहीं पता, तो प्लस x इक्वल टू हमें कितना बनाना है 2:4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी x की जो 66 लीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपकी वैल्यू आएगी x की 66 लीटर। अब हमें वाटर ऐड करना है, द क्वांटिटी टू वाटर ऐड करना है ना। वाटर की वैल्यू देखो 18 प्लस x है, तो आपको x निकाल चुका है आपने, वो कितनी थी 66, और वाटर कितना था 18 प्लस x, और 18 प्लस x की वैल्यू 66 मतलब 84 लीटर आंसर, 84 लीटर आंसर, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी वन लेकिन इम्पॉर्टेंट, थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिक से कैसे करेंगे देखना। थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है तो हम कैसे करेंगे 18:24:x ऐसे कर देंगे, है ना। देखो एक्सट्रीम वैल्यू की एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मतलब 18 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सा एकदम। 18 को x से हमने मल्टीप्लाई करना है और 24 का स्क्वायर करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 18x इक्वल टू 24 की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर करेंगे तो 576, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी 32, सिंपल आंसर। हमने क्या करना है 18 को x से मल्टीप्लाई करना है और 24 का x स्क्वायर करना है, इन केस ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन जब पूछे तब, है ना। तो 24 का हमने स्क्वायर किया तो 576, तो 18x इक्वल टू 576/18, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गया 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 76 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स प्रोपोर्शनल 7525 द स्मॉलेस्ट पार्ट इज। सबसे इजी क्वेश्चन, देखो जो 76 टोटल है उसमें हमने क्या निकाला, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। स्मॉलेस्ट इसमें से कौन है 2, टोटल कितने हैं 5 5 10 17 18 19 19 टोटल है, तो 19 4 जा 76 मतलब 8 हमारा टोटल स्मॉलेस्ट पार्ट हमारा क्या आने वाला है 8। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 2 numbers are in ratio 6:14. If 12 is added to each of them, they are ratio 10:18. Find the numbers. हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 2 नंबर है जिनकी रेशियो है 6 और 14। अगर हम दोनों में 12 ऐड कर देते हैं तो रेशियो हमारी कितनी हो जाती है 10:18। तो फाइंड द नंबर। देखो 6x हमें 12 ऐड करना है दोनों में, प्लस 12/14x प्लस 12, ये और रेशियो कितना बदल के हो गया 10:18। ये हमारा सिंपल सा इक्वेशन बन गया। 6x प्लस 12 हमने ऐड करना है और 14x ये वाला वैल्यू था 14x प्लस 12 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 10:18। यही तो रेशियो निकल के आया। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर देते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो इक्वेशन तो हमने बना लिया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 108x प्लस 216 इक्वल टू 140x प्लस 120, ये हमारी इक्वेशन फिर से क्रिएट हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। ठीक है, तो क्या होगा x, इसको कैलकुलेशन के बाद क्या आपका करना है 32x इक्वल टू 96, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3, 32 3 जा 93, तो x इक्वल टू देखो 33 आया है हमारा, है ना। अब हमारी ऊपर की वैल्यू कितनी आएगी, नंबर कितनी आएगी 6x थी, है ना, 6x थी, तो 6x की वैल्यू हमने 3 निकाली। 6x इक्वल टू x की 3 मतलब 6 × 3 इक्वल टू 18,
और 14 इंटू नीचे वैल्यू कितनी थी 14 इंटू 3 इक्वल टू 42, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब 1842 आपका फाइनल आंसर है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर, अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन रेशियो 8:5, ठीक है। इफ 20 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू मिक्सचर द रेशियो बिकम्स 8:10, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन मिक्सचर। आपको अल्कोहल पूछ रहा है A/W, मतलब अल्कोहल वाटर किस रेशियो में है 8x/5x, ठीक है। अब आपको वाटर ऐड करना है 20 लीटर, मतलब 5x + 20, तो मिक्सचर कितना हो जाता है 8/10। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 32। सिंपल, आपका आंसर क्या आ जाएगा 32, ठीक है। आपको क्वेश्चन करने का ढंग पता चल गया होगा आई गेस, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द स्टूडेंट्स इन 3 बैचेज आर इन द स्कूल इन रेशियो 4:6:10। जो बच्चे हैं 3 बैच में, तो उनकी रेशियो क्या है 4:6:10। अब है इफ़ 20 स्टूडेंट्स इन ईच बैच इंक्रीज देन रेशियो चेंज टू 8:10:4, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 बैच बिफोर इंक्रीज वाज। आपको मैं फिर से बताता हूँ कि एक्स लेके इसको ऐसे नहीं करना है, लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा कि लेट सपोज स्टूडेंट नंबर भी एक्स, ये वो ऐसे नहीं करना है। हमेशा क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, फिर आपको ट्रिक लगाना है ना। अब देखो क्या हो रहा है, 3 बैच है हमारे पास, है ना। 3 बैच में पहले कितना था उसका रेशियो 4:6:10, ये हमारे पास पहले था। लेकिन 20 स्टूडेंट ऐड होने के बाद कितना है हमारा ये रेशियो 8:10:14, ठीक है। ये हमारा न्यू जब 20 लड़के ऐड हुए तो हमारा ये रहा, है ना। तो अब देखो क्या है कि अगर आप ध्यान से इसको एग्जामिन करो, ध्यान से आप देखो, तो हमेशा क्या हर केस में हमारा 4 बढ़ रहा है। 4 इंक्रीज इन ईच। देखो 4 ऐड हुआ तो 8 हो गया, ये 6 4 ऐड हुआ 10 हो गया, और 10 4 ऐड हुआ 14 हो गया, है ना। 4 ऐड हो रहा है यहाँ हमेशा, और 4 की वैल्यू कितनी दी है 20, है ना। तो मतलब कितना था पहले 4 6 और 10, और ये 8 10 और 14, है ना। ये हमारा था 4 ऐड हो रहा है, मतलब 4 की वैल्यू हमारे पास 20 दी है, तो 1 की कितनी हो जाएगी 20/4, मतलब 5। ये हमारे पास 5 निकल के आ गया। अब हमें इनिशियल निकालना था कि चेंज होने से पहले जो पहले का ये वाला जो रेशियो था, इसकी वैल्यू हमें जाननी है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 बैचेज बिफोर इंक्रीज वाज। इंक्रीज से पहले की बतानी है, तो हमारे पास 5 आ गया, है ना। और 5 इन तीनों में आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दो। हमने टोटल स्टूडेंट बतानी है ना, तो 5 मल्टीप्लाई कर दोगे जैसे ही, तो आपकी कितनी आ जाएगी, ये 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, और ये 5 6 जा 30, और ये कितना हो जाएगा 10 5 50। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया हमारे पास 30 20 50 50 100, ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हो गए। समझ में आया। मैंने क्या किया कि पहले हमारा देखो, एक बार फिर से मैं बताता हूँ, पहले हमारे पास दिया था 4:6:10, फिर इंक्रीज होने के बाद हमारा रेशियो क्या हो गया 8:10:14। और ध्यान से एग्जामिन करो आप, तो देखो 4 हमेशा बढ़ रहा है ना। और 4 का जो वैल्यू दिया है 20, तो एक में हम निकालेंगे 20/4, तो मतलब हम 5 ये आ जाएगा वैल्यू, 5 इन तीनों में ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 5 तीनों में मल्टीप्लाई करोगे तो हमें टोटल नंबर बताना है। ईच मतलब इंडिविजुअल का नहीं बताना है, टोटल नंबर बताना है ना। इंडिविजुअल का अगर बताते, सपोज करो कि 3 ये इस बैच का ए नाम है, इस बैच का बी और इसका सी। अगर हम इंडिविजुअल निकालते तो इसका तो 20 हो जाता, इसका 30 हो जाता और इसका 50, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टोटल हमें स्टूडेंट्स की संख्या बतानी है, नंबर बतानी है। तो ए का कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, बी 5 6 जा 30, और 5 × 10 50, ये तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 30 20 50 50 100, ये हमारा 100 आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 100, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप मार्क कर लेना, ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना, है ना।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो, द फोर्थ प्रोपोर्शन इज टू 14, 22, 28। ये फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो हम कैसे इसको पहले लिखेंगे। 14 इज टू 22 इक्वल टू 22 इज टू एक्स। अब मैंने क्या बताया था, एक्सट्रीम वैल्यू को एक्सट्रीम से इनटू करना है, तो 14 को एक्स से और इसको इससे, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा 14x इक्वल टू 22 इंटू 28 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 नीचे आ जाएगा, तो 14 इंटू 2 28, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 44। ये हमारा आंसर होगा 44। ठीक है, समझ में आया, ये इजी क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ सम ऑफ 18,000 इज टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन रेशियो 4, 5, 6, व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी सी है। देखो, एक सम है 18,000 रुपये का, 18,000 रुपये का, वो ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस रेशियो में, 4:5:6 रेशियो में। पूछ रहा है हमसे ये कि जो ए और सी का शेयर है उनका डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले देखो ए और सी का शेयर का वैल्यू निकाल लो। ए का कितना होगा, 1 सेकेंड, हाँ, ए का कितना होगा, यहाँ 18,000 वैल्यू है, इंटू ए का कितना था 4, ये देखो 4 ए का था, और टोटल 6, 4, 10, 5, 15, है ना। तो ये कितनी होगी, आपको कैंसल आउट करने के बाद ये आपकी वैल्यू होगी 4800 ये वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं बी का, तो हमें मतलब नहीं है, हम सी का डायरेक्ट निकाल लेंगे। सी का कितना वैल्यू है 18,000 इंटू 6/15, 60 तो है ये, है ना, सी का वैल्यू 6 था। तो हम कितना नहीं, ये हमारा जो काटेंगे तो वैल्यू आ जाएगा टोटल 7200। ये दोनों का हमने वैल्यू निकाल लिया, एक 7200, एक ए का 4800। और पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी शेयर। तो सी का कितना था 7200 और ए का कितना था 4800। अगर हम इसको डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8, 4, 12 और 4, 2, मतलब 24 हमारा डिफरेंस हो जाएगा आंसर। फाइनल आंसर क्या होगा 2400। तो ये था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिक कंसेप्ट। आपको क्वेश्चन कैसे करना है ये आपको पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में टाइम कम होते हैं, बहुत क्वेश्चन होते हैं ना, तो हमको लेंदी मेथड नहीं यूज़ करना है। आपको क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का सॉल्व करना है। तो आई बिलीव कि क्वेश्चन और जो भी मैंने कराया, मेथड कराया, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ना समझ में आए इनकेस, तो वीडियो को ज़रूर दोबारा देखना, और तब भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें, है ना, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।